दिल्ली के एक खुशहाल परिवार में सविता जी, उनके पति रमाकांत जी, बेटा आदित्य और बहू नेहा रहते थे। परिवार में प्यार और सम्मान था। रमाकांत जी पूरे मोहल्ले में ईमानदार और जिम्मेदार इंसान माने जाते थे। नेहा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी शक कर लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे घर में एक अजीब सी हलचल मचा दी। सुबह का समय था। रमाकांत जी बालकनी में खड़े किसी से फोन पर बात कर रहे थे। नेहा पानी देने आई तो उसने सुना। हाँ, लेकिन ये बात सविता को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। नेहा वहीं रुक गई। मैं चाहता हूं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। मम्मी जी को पता नहीं चलना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो छुपाई जा रही है? उस दिन दोपहर को नेहा रसोई में सविता जी के साथ काम कर रही थी। मम्मी जी, क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी आजकल कुछ बदले बदले से हैं? नहीं तो क्यों? बस ऐसे ही। मैंने देखा कि वो किसी से छुप छुप कर बात कर रहे थे। अरे बहू, इस उम्र में कौन सी चोरी करेंगे? मैं बस बता रही हूँ। सविता जी ने बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन शाम तक वही बात उनके दिमाग में घूमने लगी। रमाकांत जी भी रोज कहीं न कहीं जाने लगे थे। कभी कहते बैंक जा रहा हूं, कभी कहते दोस्त से मिलने जा रहा हूं। अगले दिन रमाकांत जी घर से निकले। नेहा ने तुरंत सविता जी को बुलाया। मम्मी जी, मौका अच्छा है। कौन सा? पापा जी का पीछा करने का। सच जानना जरूरी है। दोनों ने दुपट्टा और चश्मा लगाया और चुपके चुपके रमाकांत जी के पीछे निकल पड़ी। रमाकांत जी एक कैफे के बाहर रुके। कुछ देर बाद एक महिला वहां आई। दोनों बैठकर बात करने लगे। मैं तो पहले से कह रही थी। दोनों दूर बैठकर नजर रखने लगी। तभी वेटर उनके पास मैडम, क्या ऑर्डर करेंगी? कुछ नहीं। फिर यहां क्यों बैठी हैं? कैसी रिसर्च? पति पत्नी के रिश्तों पर। वेटर सिर पकड़कर चला गया। घर लौटते समय रमाकांत जी एक ज्वेलरी शॉप में भी गए। देखा, अब गिफ्ट भी खरीदे जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक डायरी रखी गई। उसमें रोज नोट्स लिखे जाते। 5। पापा जी शाम 4 बजे घर से निकले। दिन नंबर 5। साढ़े 5 बजे लौटे। चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत संदिग्ध। दोनों खुद को किसी जासूसी फिल्म का हीरो एक रात नेहा पानी लेने उठी। उसने देखा कि रमाकांत जी ड्राइंग रूम में बैठे किसी को मैसेज भेज रहे थे। अचानक उनके फोन पर एक दिल वाला इमोजी आया। दिल वाला इमोजी। अगले दिन उसने ये बात सविता जी को बताई। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। इसी बीच रमाकांत जी ने घोषणा की। इस शनिवार शाम सब लोग तैयार रहना, हमें एक खास जगह जाना है। अब सारा सच सामने आएगा। जो होगा देखा जाएगा। शनिवार शाम पूरा परिवार एक बड़े होटल पहुंचा। हॉल के बाहर अंधेरा था। जैसे ही सविता जी अंदर गईं, अचानक सारी लाइटें जल उठीं। चारों तरफ फूलों की सजावट थी। मंच पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी, सविता एंड रामाकांत। ये सब क्या है?
तभी रमाकांत जी उनके सामने आए। उनकी आंखों में प्यार और मुस्कान थी। पिता 25 साल पहले तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तब से हर खुशी, हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया। तो ये सब तुम्हारे लिए है। तभी वही महिला मंच पर आई जिसे नेहा ने कैफे में देखा था। नमस्ते, मैं इवेंट प्लानर हूँ। रमाकांत जी पिछले 3 महीनों से इस सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे। नेहा और सविता जी एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। मतलब कोई अफेयर नहीं था? अरे बहू, इस उम्र में मेरा अफेयर सिर्फ तुम्हारी मम्मी जी से है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। लेकिन आपको हमारी जासूसी का पता कैसे चला? जिस दिन तुम दोनों कैफे में नकली चश्मा लगाकर बैठी थीं, उसी दिन समझ गया था। क्या? और जिस डायरी में तुम मेरे आने जाने का रिकॉर्ड रखती थी, वो भी मैंने देख ली थी। अब तो नेहा और सविता जी की बोलती बंद हो गई। वाह मम्मी और नेहा, आप दोनों तो सीआईडी निकली। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। रमाकांत जी ने सविता जी को एक खूबसूरत हार पहनाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन भरोसा हमेशा जीत जाता है। नेहा भी आगे बढ़ी। पापा जी मुझे भी माफ कर दीजिए। एक शर्त पर। अब से कोई जासूसी नहीं। क्या? पक्का? उस रात 25वीं शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई। सास बहू ने सीखा कि अधूरी बातों से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, और रमाकांत जी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार उम्र नहीं देखता। आज भी जब परिवार उस दिन को याद करता है तो सब हंसते हुए कहते हैं, ऑपरेशन ससुर जी पूरी तरह फेल हो गया था।